बोलते हैं जिसको अफगानिस्तान नहीं मानता, वहां पर पोस्टों पे हमले तालिबान के लड़ाके कर रहे हैं। तो ये सच्चाई है कि एक बड़ी जो सिचुएशन पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किलात है। जी पाकिस्तान में पहले ही इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, 120 बिलियन डॉलर का कर्जा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है क्योंकि इमरान खान बार बार थ्रेटन कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और उसके साथ साथ आप ये देखें आतंकवाद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पाकिस्तान की मुझे लगता है मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई और आगे और भी बढ़ने वाली। जी बिल्कुल। किरण, इरशाद अहमद जी, आपके पास हम आएंगे और आपसे समझें जिस तरह से यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी ने कहा कि देखिए तीन तरफा जो है पाकिस्तान घिर चुकी है, एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ बीएलए और तीसरी तरफ में आपको तालिबान। ऐसे में ये माने कि मुश्किल की घड़ी है पाकिस्तान के लिए। एक तो अंदरूनी आपको स्थिति को संभालना है, लोगों को आपको उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करना है, लेकिन वहीं बाहर से जिस आतंकवाद को आप लोगों ने पनाह दी वही आतंकवाद आज आप लोग के लिए खतरे की घंटी। बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़े इत्मीनान से सुन रहा था जनरल साहब को। जनरल साहब, ये जो तस्वीरें आप लोग दिखा रहे हैं, जी जो कुछ दिखा रहे हैं, ये पुरानी बात हो गई। और जिन लोगों ने जो दहशतगर्द थे उनको उनके अंजाम को पहुंचाया मेरी पाक आर्मी के जवानों ने, और उनकी गर्दनें भी तोड़ी और उनको लाशों को भी दफनाया मेरे पाक आर्मी के जवानों ने। आप बेफिक्र रहिए कि पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, पाकिस्तान खत्म होने के लिए नहीं बना था, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना था। दूसरी बात यह है, मेरी अजीम आर्मी है, मेरे अजीम इदारे हैं, लॉ फोर्सेज एजेंसीज हैं, उनके होते हुए पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं। हमें मालूम है कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको कैसे सबक सिखाना है और उनको कैसे अंजाम तक पहुंचाना है। आप ये कह रहे हैं कि जी हमारा, लेकिन आपके तो दोस्त भी दुश्मन, खतरे में, हमारा बलूचिस्तान लेकिन भी खतरे लेकिन में, पाकिस्तान के तो दोस्त भी दुश्मन हो गए हैं। देखिए बात यह है, पहले तो यह है कि कोई दोस्त दुश्मन नहीं हुआ। नहीं, तालिबान को देखिए ना, अफगानिस्तान में जब तालिबान दोबारा से 2021 में आई तो कहीं ना कहीं आप लोग का सपोर्ट था और इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में देखिए वही तालिबान अब आप लोगों के अगेंस्ट, तो दोस्ती तो दुश्मनी में बदल गई। कभी भी हमारे वो दुश्मन नहीं बने। हम एक दूसरे को सिफारती तरीके से बात कर रहे हैं, उनसे सिफारती तरीके से एक दूसरे को अच्छे पैगाम भेजे जा रहे हैं। वो और हम मिलके, काबुल हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत मिलकर के उन दहशतगर्दों का अंजाम तक पहुंचाने पे लगे हुए हैं जिन्होंने धरती को मुसीबत में डाला हुआ है। दहशतगर्दी फैलाने में मुसीबत कर रहे हैं वो लोग, तो उनको अंजाम तक पहुंचा। हाँ, कुछ मेरे फौजी जवान शहीद हुए। क्यों शहीद हुए? उन्होंने पीठ से हमला किया, उन्होंने छुप करके हमला किया उनके कैंपों पे, आर्मी के कैंपों पे। नो डाउट कि बहुत शरपसंद अनासिर हमारे इर्द गिर्द इकट्ठे हुए हैं। उसमें हम तो आपको हमेशा ये दावत देता हूं मैं आपके चैनल पे आपको कि आओ मिलकर के इस दहशतगर्दी का खात्मा करें। लेकिन आप पता नहीं क्यों खुश होते हैं कि जब पाकिस्तान के जवान शहीद होते हैं आप लोग खुश होते हैं। हालांकि हमें तो अफसोस होता है जब आपकी तरफ कोई हंगामा होता है, जब कश्मीरी आप पे हमला करते हैं। हालांकि कश्मीरी हमला करते हैं, आप इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, लेकिन हम आप पे इल्जाम नहीं लगाते। हम उनको दहशतगर्दों को, जो भी लोग हैं जो इस किस्म के वायलेंस में शामिल होते हैं, उनकी गर्दनें तोड़ते हैं। हम किसी पे इल्जामबाजी नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आप हमेशा इल्जामबाजी भी करते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा भी करते हैं। आपके चैनल्स भी, आपके जर्नल्स भी, आपके तमाम मेजर जनरल वीके दत्ता जी, मेजर जनरल वीके दत्ता जी, बोलते हैं आप लोग, इधर से सिर्फ ब्लेम गेम चलता है, पाकिस्तान ब्लेम गेम नहीं कर रहा है। आप सुन रहे थे, आप मुस्कुरा भी रहे थे, मुझे लग रहा है इसका जवाब आप देना चाहेंगे। देखिए किरण, मेरे को हंसी नहीं आएगी तो और क्या होगा। जो मुल्क अपने आजाद होने के बाद से ही दहशतगर्दी करता चला आया, जैसे ही ये आजादी मिली इनको सबसे पहला दहशतगर्दी का काम इन्होंने किया J&K के अंदर। वहां जी हम बोले रजाकार आ गए हैं, पाकिस्तान की आर्मी भेस बदल के रजाकारों के साथ घुस गई कहाँ, हमारे J&K के अंदर, उसको अनेक्स करने के लिए। और फिर जब महाराजे ने अपना वो सिग्नेचर दे दिया ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिसीजन, तब इंडियन आर्मी ने जाके मार मार के इनको पीछे धक्का मारा। और ये इंडियन आर्मी और हमारी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी गलती कर गई कि हमारे जो प्रधानमंत्री थे यूनाइटेड नेशन में चले गए इनके अगेंस्ट कंप्लेंट करने के लिए कि भैया पाकिस्तान ने हमला कर दिया हमारे ऊपर। वो शायद उनको मालूम नहीं था कि यूनाइटेड नेशन ना पहले कुछ कर पाएगा ना आगे कुछ करेगा। वो एक बिल्कुल नपुंसक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया पूरी दुनिया में। तो यूनाइटेड नेशन में कौन गया? हम लोग गए, ठीक है। इनको धक्का मार के किसने बाहर निकाला? हमने निकाला। अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं रोकती तो आज POK का मसला नहीं होना था, वो पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता।
इंडियन आर्मी ने खुद ही ऑपरेशन को रोका। तो चलो खैर वो तो पहले की बात होगी। 1947 के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान लगातार कश्मीर का लाभ लगा के, कश्मीर का लाभ, ये हमारे भाइयों को हम आजादी दे रहे हैं। अब तुम क्या आजादी दोगे? तुम तो अपने ही देश के अंदर अत्याचार करके कोई आपने कौम छोड़ी नहीं, सिवाय पंजाबियों के जिनके ऊपर उन्होंने अत्याचार नहीं किया। चाहे वो महाजिर हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे बलूची हो, चाहे वो बलूच ये खैबर पख्तूनख्वा के लोग हो, पठान हो, इनको सेकंड रेट सिटीजन का दर्जा इन लोगों ने दिया। और भारत के अंदर लगातार वहां से दहशतगर्द पैदा कर करके इनकी आर्मी और ISI उनको इन्फिल्ट्रेट कराती रही हमारे अंदर, और हमने मार मार के उनको वहां उनके लाशें दफन करी, जिनको ये लेने के लिए भी मना करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री गए वहां लाहौर समझौता करने, उसके तुरंत बाद इन्होंने कारगिल शुरू कर दिया। इससे बड़ा बेकार मुल्क और कोई हो सकता है क्या? कि जो देश जिसको पूरी फौज चला रही है, उनकी फौज पाकिस्तान आर्मी, इनकी कोई इनकी क्या बोलते हैं डिप्लोमेसी या पॉलिटिकल सिस्टम तो कोई चला ही नहीं। इनको तो पाकिस्तान फौज हुकूमत कर रही है, और पाकिस्तान हुकूमत रही आज के दिन में ये नवाज शरीफ साहब को बिठा रखा, वहाँ काबिज कर रखा है, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है, और हमारे जो प्रवक्ता आ रखे हैं पाकिस्तान के, ये भी उसी पार्टी के हैं। तो ये तो पाकिस्तान की फौज के सपोर्ट करके बैठे हुए हैं ना। यहाँ आपस में थोड़ी कोई अपनी इनके पास डेमोक्रेटिक पावर थी कि डेमोक्रेसी से जीत के आते इलेक्शन में। तो कहने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान फौज जिसने उस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और आज अवाम की जगह वो TTP पाकिस्तान आर्मी को धमकी दे रही है कि ये सारे अब इनके हजारे बंद कर दो। इनके जो 50 से ज्यादा इन्होंने जो बिजनेस खोल रखे हैं पाकिस्तान आर्मी ने, उन्होंने वार्निंग दे दी है 15 जनवरी तक की, मेरे ख्याल से कि 15 जनवरी के बाद अगर किसी ने भी ये पाकिस्तानी इदारों के साथ बिजनेस किया तो उनके ऊपर वो हमला कर देंगे। तो वो पाकिस्तान आर्मी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। वो कह रहे हैं चलो गवर्नमेंट जो भी टूटी फुड्डी इनकी चल रही है उनको चलने दो, लेकिन पाकिस्तान आर्मी जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है उसको आज कंगाली की हालत में लेके आ गए हैं। तो TTP आज वो उस अवाम का मदद कर रही है, पाकिस्तान की अवाम का, कि किसी प्रकार से इस पाकिस्तान आर्मी को पावर से हटाया जाए, क्योंकि इसलिए हटाना जरूरी है। पाकिस्तान की फौज पावर में रहने के लिए पहले तो हिंदुस्तान का खतरा दिखाती रही अपनी आवाम को। अब वो हिंदुस्तान की जगह इन्होंने मदद कर दी तालिबान ने और TTP और बलूच ने, अब उनको उधर से खतरा हो गया। तो अभी जो आवाम को बचाने के लिए भैया पाकिस्तान की फौज बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान की फौज को तो खुश होना चाहिए भैया। पहले तो सिर्फ भारत से खतरा था, अब तो TTP भी आ गई, बलूच भी आ गए, अफगान भी आ गए, और पता नहीं आगे ईरान भी आएगा शायद, और वहां इजराइल भी बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है इनका। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज का अंत होने का समय आ गया है। पाकिस्तान के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आए जो अपने अवाम की भलाई करे, इस तिक्थे में पूरे हमारे इलाके में शांति बहाल हो। मेजर जनरल शिवाजी, ये संभव है, ये संभव है, क्योंकि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है हम तब से वहां पर ये लोकतांत्रिक एक सरकार तो देख ही नहीं पा रहे हैं। हमेशा से अगर थोड़ी सी भी उनकी तरफ से एक अलग वक्तव्य चला जाता है, सेना के खिलाफ चीजें चली जाती है या उनकी बातों से वो सहमत नहीं होते, सरकार को गिरा दिया जाता है। क्या ऐसे में अभी जो सिचुएशन है, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सरकार बन सके? हाँ देखो, वो कह रहा है जब से पाकिस्तान को आजादी मिली है भारत के साथ 1947 में, तो जो 77 साल के करीब आधे टाइम से ज्यादा फौज ने डायरेक्ट रूल किया।